अस्सलाम वालेकुम। मैंने वादा किया था कि 3 कैमरे आ जाएंगे, आज तीसरा कैमरा आ गया है। अभी इसका शटर स्पीड हमसे मैनेज नहीं हो रही, लेकिन वो जाहिर है हो ही जाएगी। आज नया दिन है, पहला दिन है। दूसरा, अब मैं आपको एक नया लारा लगाने लगा हूँ और वो ये है कि इस शो का नया सेट बनने लगा है और वो बस कल से शुरू हो जाएगा और आप 1-2 एपिसोड्स में वो भी देखेंगे कि अभी हम मूव कर जाएंगे इसको बेहतर जगह पे। तीसरी चीज़ ये कि नाम बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस आपके आए, हम बस इस हफ्ते लाजमी उनमें से एक चुन लेंगे। थैंक यू हसन और आने के लिए। और उसामा, बहुत माजरत, मैंने पता नहीं क्यों उसामा अहमद को उसामा अकरम कर दिया था लास्ट एपिसोड में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि होना चाहिए था कि पहले ही शो में हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई। तो ये अब स्ट्रीक कैसे कायम रहेगी इंशाल्लाह। यार देखो, प्रेडिक्शंस का आई थिंक माहो के साथ मैंने एक शो किया था जब तुम्हारी लाइव टेलीकास्ट चल रही थी, जब पाकिस्तान के हालात बड़े डिफरेंट थे। तो उस वक्त मैंने यही बात की थी, किसने पूछा था कोहली की सेंचुरियों के बारे में, तो मैंने यही सवाल जवाब दिया था उस वक्त। आई थिंक मलिक साहब ने एक कॉन्वाइज में बोला था कि जो भी आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता कि होना है। क्योंकि स्पोर्ट्स तो है ही, एग्जिस्ट इसलिए करती है कि आपको ये दिन, मतलब कि यूनाइटेड और लिवरपूल वाली जो बात हम कर रहे हैं, कि एक्सपेक्टेशन यही थी, तवक्को यही थी कि कुछ भी हो जाए लिवरपूल शुड डोमिनेटेड। लेकिन हाँ, उन्होंने पोजीशन वाइज डोमिनेट किया, लेकिन मैच जीत गया। और दैट्स द एंटायर पॉइंट। इसी वजह से लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, इसी वजह से लोगों को ये होता है कि एक तरफ आपको पता नहीं होता क्या होना है, और दूसरी तरफ ये होता है कि एक कंक्लूसिव रिजल्ट भी आ जाता है, जो कि बाकी चीजों में, आपके बाकी शोज में नहीं आता। तो ये हल्की हल्की मुझे जुगते भी बीच में फेरते हैं, मैं समझ जाता हूँ, मैं मतलब हूँ मैं होशियार। ठीक है। तो वो, अगर आपने प्रिडिक्शन लेनी है तो वो कहीं से भी, वो जितना आपको वो नजूमी का तोता दे सकता है, वही हम उतनी हम भी दे सकते हैं। 50-50 होती है, या सही होती है या गलत होती है। और वो एक अंग्रेजी का फ्रेज है, मेरा नहीं ख्याल के मतलब वो कोशर है यहाँ पर मेंशन करना, लेकिन वो अगर आप गूगल कर लें, वो कहते हैं कि प्रेडिक्शंस आर लाइक डैश, एवरीवन हैज वन एंड ऑल ऑफ देम स्टिंक। अच्छा उसामा, फिर माफी मांग लो जल्दी से ताकि हम आगे चलें। हाँ जी, बिल्कुल यही था कि मैं तो खुश हूँ कि प्रिडिक्शन गलत हुई है, बिकॉज बहुत बुरा स्टार्ट हुआ था सीजन का, और यही था कि मेन्यू को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, फॉर विच दे डिजर्व लॉट ऑफ प्रेज। स्पेशली जो मैनेजर एरिक टेन हाग है, उसने जो अपनी स्क्वाड में चेंजेस की थी, लाइनअप में बोल्ड डिसीजंस लिए थे। बोल्ड डिसीजंस लिए थे, वो एक बड़ा अच्छा फैक्टर था। लाइक उसने मैगवायर को और रोनाल्डो दोनों को ड्रॉप कर दिया, which was a statement के I am willing to drop anyone until and unless के वो परफॉर्म नहीं करेगा। सेकेंडली, मेन्यू का पहले 2 मैचेस में और पहले भी प्रॉब्लम रहा है कि वो शॉर्ट पासेस की जो स्ट्रेटजी है, जो एरिक टेन हाग मशहूर है जिसके लिए, वो खेलने के लिए उनका वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैगवायर जो है वो अच्छा स्मूथ पासर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ड्रॉप करके वरान को लाए ताकि फ्लूइडिटी ज़्यादा है। एंड सेकेंडली, जो वो लिवरपूल है वो बहुत हार्ड प्रेस करती है इन कंपैरिजन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो उसका उन्होंने जो सोल्यूशन था वो ये था कि उन्होंने लॉन्ग बॉल्स खिलाए थे, और वहाँ पे उन्होंने लिवरपूल को कॉट आउट किया, जिसकी वजह से लिवरपूल लोग बिट शॉक्ड, या उनको सही समझ नहीं आ रही थी। और सेकंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आफ्टर द ब्रेडफोर्ड गेम, एरिक टेन हाग ने स्क्वाड को 13.6 किलोमीटर रनिंग करवाई। पर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ स्क्वाड ने नहीं की, जो मैनेजर है उसने भी साथ ट्रेनिंग की स्क्वाड को ये एहसास दिलाने के लिए कि इफ यू आर टू डू वेल तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आई एम ऑल्सो सेटिंग एन एग्जाम्पल उतनी मेहनत करके, ताकि आप लोग कोई पैशन शो करें ऑन द फील्ड। ये मतलब मिसबा टाइप हरकत की है कि मैच के बाद मतलब डंड निकलवा ये दिया। वो जो है ना, इनके मतलब के शॉर्ट टर्म के लिए सुसाइड डिसीजन से, वो हल्का झटका लगाने के लिए, कि आपने कप्तान को, अपने स्टार प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। आपने कहा कि जी हम मैच में 13.5 किलोमीटर दूसरी टीम से कम भागे, तो अगले दिन सब ने एक्स्ट्रा 13.5 किलोमीटर भागना है, और अगर किसी को है कि जी बहुत ज्यादा से ज्यादा तो मैं भी साथ भागूंगा। ये आप 1-2 दफा ही कर सकते हैं, ये आप सीजन में 1-2 दफा ही कर सकते हैं। अगर कल को मतलब महीने बाद फिर 2 मैचेस हार गए, दोबारा आप करने आओगे, तो वो टीम भी आपकी देख रही होती है कि यार मतलब कि हर बार यही करना है। तो वो इस तरह का जो है बोल्ड डिसीजन आप एक ही दफा ले सकते हो। ये वैसे शायद हम पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा मुमासलत है
कि मुस्लिम लीग नून और मैन यू के सपोर्टर में वो जीत के भी शर्मिंदा है। नहीं बिकॉज नहीं, अब जीत के शर्मिंदा नहीं, वो हैरान है कि असली जीत गए हैं। नहीं, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक विनर अगर वो कंटिन्यूअस स्ट्रीक होगी तो फिर वो कोई कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज अभी भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉर्ट आउट करने हैं, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कुछ मैचेस अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वाकई में ये टैक्टिकल जो चेंजेस हैं इनका इफेक्ट हो रहा है या इट वाज अ वन ऑफ। अच्छा, मैं तो खैर इस शो के सवालात भी खुद नहीं लिख सकता, मैं लोगों से कहता हूँ कि सवाल दसो। तो ये आजकल मैंने सुना है ओसामा आर्सेनल को बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी क्या वजह बन गई? बिल्कुल, वो जब उन्होंने अपना मैनेजर लास्ट टाइम चेंज किए थे, माइकल आर्टेटा जब से उनके मैनेजर बने थे, तो तब से क्रिटिसिज्म कुछ अर्से बाद आना शुरू हो गया था कि ये पहले सीजन में इसने कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं और बड़ा बोरिंग स्टाइल ऑफ प्ले है और वो था। तो बेसिकली उसके बाद जो अब आर्सेनल के रिजल्ट्स हैं, वो जो आर्टेटा ने चेंजेस किए हैं अपनी साइड की वे ऑफ प्लेइंग में, उसकी वजह से वो जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हुए हैं। बेसिकली आर्टेटा, पेप गार्डियोला जो मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर हैं, उनके साथ असिस्टेंट मैनेजर एज काम करते हैं और यही समझते हैं कि वो, यही समझा जाता है कि वो बिल्कुल जो है ना पेप गार्डियोला की जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसी को कॉपी करते हैं। तो शुरू में तो बिल्कुल आर्टेटा ने वही कॉपी किया है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रियलाइज हुआ है ट्रायल एंड एरर के साथ कि इट इज नॉट द ओनली वे इट्स गोइंग टू वर्क। तो जो गार्डियोला का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बेसिकली है पोजिशनल प्ले और हाई प्रेसिंग और पोजेशन ज्यादा रखते हैं अपने पास। बट आर्टेटा ने रियलाइज किया कि मुझे ये भी करने की जरूरत है, पर उसमें थोड़ी फ्लूइडिटी लाने की जरूरत है, इन द सेंस कि मुझे थोड़ा लेस रिजिड होना पड़ेगा ताकि काउंटर अटैक्स कर सकें और चीजें कर सकें। सेकेंडली उन्होंने जो अपनी स्ट्राइकर जब से चेंज किया, ओबामियांग जब से छोड़ के गया, लाकाजेट को स्टार्ट किया और अब जब ट्रांसफर विंडो में गैब्रियल जीसस को हायर किया है, तो तब से भी उनकी जो वो मूवमेंट है इन द फाइनल थर्ड वो काफी बेहतर है, जिसकी वजह से वो गोल भी स्कोर कर रहे हैं। इसमें जो हम पहले बात कर रहे थे शो से पहले, उस पर मैं मुमासलत करूंगा इसकी, कि जो बेसिकली आर्सेनल ने किया है कि उनकी जो पूरी एक पुरानी पौध थी वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन कर ली, दूसरे क्लब्स में कर दी या बेंच पे डाल दिया, इस तरह का और एक कम्प्लीटली एक नई टीम के साथ वो उतरे हैं। 2-3 साल लगे हैं अंडर आर्टेटा। मतलब ओसामा ने बात की कि उनका गार्डियोला का असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन वो वेंगर के अंडर भी बहुत खेले और डेविड मॉयस के अंडर बहुत खेले, जो बहुत डिफरेंट फिलॉसफी रखते हैं। तो वो इतना, मतलब कि ये भी नहीं है कि यही उनकी फिलॉसफी है, लेकिन जो मेन चीज आई वो ये आई है कि अगर आप उनका अभी टीम की बात करें, गैब्रियल जेसस की बात करेंगे, मार्टिनेली, बुकायो साका, मार्टिन ओडेगार्ड, एमिल रोसमेथ, ये सारे, इनमें से आई थिंक जेसस 25 साल के, वो सबसे ज्यादा एज के है। जो उनका फ्रंट लाइन है वो कम्प्लीटली अब यंगस्टर्स, बच्चों पे ही मुश्तमिल है। तो उससे क्या होता है कि एक तो फैंस में भी आ जाता है कि फैंस थोड़ा सा ज्यादा सब्र दिखाते हैं, थोड़ी ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं जो बिल्कुल यंग प्लेयर खेल रहे हो कंपेयर टू अगर आपका एस्टैब्लिश प्लेयर खेल रहे हो, तो वो एक सपोर्ट भी थोड़ी ज्यादा आती है। फिर वो जितना ज्यादा उस यंग लड़के को कॉन्फिडेंस मिलेगा वो उतना ज्यादा खुल के भी खेलता है। और वो जब बेशक टीम अभी भी आर्सेनल जो है अभी भी प्रॉब्ली कंपीट 4th पोजीशन के लिए करेगी, आज से 5-6 साल पहले 4th आने पे मतलब क्राइसिस तो नहीं होता था, बट वो कहते थे कि हम क्या 4th के लिए कंपीट कर रहे हैं। अब 4th आने पे वो सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस के, इट्स अबाउट कि आपकी टीम की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर एज लॉन्ग एज आपकी टीम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो जो फैंस होते हैं, जो मीडिया होता है, जो आपके इर्द गिर्द का पूरा एक कल्चर और एक पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और हसन ने जो बात की कि आर्सेनल की टीम काफी यंग है, तो लिवरपूल का जो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है कि उनकी जो टीम है वो काफी एजिंग स्क्वाड है। तो अगर उन्होंने आगे बेहतर परफॉर्म करना है तो दे विल आल्सो हैव टू डेवलप दैट ट्रांजिशन बिटवीन द ओल्ड स्क्वाड एंड द यंग स्क्वाड, के वो आगे फ्यूचर उनकी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर सके। अच्छा, वो यूएस ओपन हो गया है, होना है, क्या सीन? वो तो होना है अब, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसमें आई है वो ये आई है, कल या परसों आया है, प्रेस रिलीज आई थी कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। तो वो जो एक साल से एक पूरा नोवाक जोकोविच वर्सेस दुनिया की हुकूमतें जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। नहीं तो ऐसे जोकोविच को चाहिए पाकिस्तान से बनवा ले सर्टिफिकेट। हाँ, ऐसे बन जाएगा इधर से तो सस्ते, या फिर इधर से वो भी करवा ले, मतलब टेस्ट टूस्ट करा लेते हैं उधर, तुम आपने जो कराना होता कर सकते हो। वो नहीं, उन्होंने नजरियाती तौर पे एक स्टैंड लिया हुआ है। तो
जैसे उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। जी में क्लाइंट की खुशी। बिल्कुल। और जो मैं सुनने में आ रहा है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया इससे पहले के ऑफिशियल जो है उनको कहते कि यू आर नॉट अलाउड। लेकिन जोकोविच के बाहर जाने की वजह से जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जो मेन का ड्रॉ है वो काफी ओपन हो गया है। लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स जो एक ही लेवल पे हैं एंड दे कैन डू गुड। जिस तरह नडाल भी खेल रहा है टूर्नामेंट में और है, लेकिन उसको इंजरी कंसर्न है, तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि वो कितना आगे जाएंगे या क्या होगा। इसके अलावा डेनी मेडवेव जो रशियन प्लेयर है, ही टॉप सीडेड इन द टूर्नामेंट। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह स्टेफानो टिस्टपास हैं, उन्होंने सिंसिनाटी ओपन में डेनी मेडवेव को सेमीफाइनल में हराया है, तो ही इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस। एंड सिमिलरली कार्लोस अल्कारेज जो स्पेनिश प्लेयर है, ही इज आल्सो इन विद अ गुड चांस अलोंग विद टेलर फ्रिट्ज जो यूएस के ही होम प्लेयर हैं। सारे ने लिस्ट कर दिया। नो लाइक इन दोनों का ज्यादा कह रहे हैं कि दे विल मोस्ट प्रोबब्ली प्रोग्रेस टू द सेमीज। वो तो देखेंगे। इस वक्त मेरा जो तलफ्फुज का जो फाशिज्म है वो बड़ा शदीद जाग रहा है, तो आगे चलते हैं। वो अच्छा उसामा, समर ब्रेक के बाद F1 को फर्क पड़ेगा समर ब्रेक से? समर ब्रेक से पहले जो है वर्स्टैपन जो है उसने डोमिनेट किया है अब इस सीजन में। बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि लास्ट सीजन की तरह रेड बुल और मर्सिडीज जो है उनका काफी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। बट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन जो मर्सिडीज की गाड़ी है वो काफी स्लो रही है इन कंपैरिजन टू फरारी एंड रेड बुल। और सरप्राइजिंगली फरारी have been in the lead in the start of the season, but as season has went on तो उनको problems face होने शुरू हो गए हैं। लक कुछ उनकी सही नहीं चल रही पाकिस्तान की तरह, और उसकी वजह से काफी रेसेस में जो है उनकी they were in the lead, लेकिन उनकी जो टीम की स्ट्रैटेजी थी वो काफी बुरी थी, जिसकी वजह से वो हार गए। सॉफ्ट टायर्स चाहिए थे, उन्होंने हार्ड गाड़ी के लिए रिकमेंड कर दिया, जिसकी वजह से he was in the first, लेकिन वो सेकंड आ गए या थर्ड आ गए या बिल्कुल ही उनका पावर यूनिट फेलियर हो गया। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो फरारी को अगर उन्होंने चैलेंज करना है मैक्स वर्स्टैपन को फॉर द वर्ल्ड टाइटल तो पुल ऑफ करना पड़ेंगे। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप है उसमें भी इट्स क्वाइट good competition between Ferrari and Mercedes for the second place, because 30 points का difference है and वो आप एक आध रेस में ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो it will be interesting to see constructors championship में कौन जीतता है, because it's a three-way battle between Red Bull, Mercedes and Ferrari। but जहाँ तक drivers championship है तो उसमें at the moment Max जो है वो favorite है, लेकिन आने वाले जो रेसेस हैं उनमें अगर चार्ल्स बेहतर परफॉर्म करेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट के ही माइट चैलेंज हिम फॉर द टाइटल। ये मैं आपको अब यहाँ पे कुछ तो मैंने इनपुट देने हैं, मैं शो में बैठा हूँ तो इन्होंने हवास कम ज़्यादा की बात की, तो आप अगर अपनी गाड़ी में हवास ज़्यादा भरवाएंगे ना तो पेट्रोल की कंजम्पशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसका एक मसला ये है कि ज़रा ब्रेक हल्की लगती है फिर, और दूसरा ये है कि वो जो अपने ऊपर टायर ले लेते हैं और आपकी जो गाड़ी की सस्पेंशन है उसको बचा लेते हैं, वो फिर आपकी सस्पेंशन जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अगर गाड़ी रेंट पे ली हो तो हवा ज़्यादा भरवाते हैं। अच्छा सॉरी, मेरा तो इस पे ये है क्योंकि मैंने वही जब शो से पहले बात हुई थी F1 की, कि F1 का तो आपने मेरे से बात करनी है तो 1995 से 2005 तक की F1 की बात करें, क्योंकि अब उसके बाद से एक दो थोड़े बड़े हुए तो नहीं देखी। उस वक्त तो पहले तो रिलीजियसली देखा करते थे, लेकिन एक वो वैसे भी आजकल बड़ा बुढ़ापा फील हो रहा होता है। बट जब भी मैक्स वर्स्टैपन की बात आ रही होती है तो बहुत फील होता है, क्योंकि हम तो तब देखते थे जब इनके वालिद जो हैं रेस किया करते थे। अब एर्लिंग हालैंड और मतलब कि आप फुटबॉल निकाल के देखें, क्रिकेट निकाल देखें, वो सब खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनके वालिद या चाचे या ताए हमारी जब हम सपोर्ट किया करते थे जिस भी स्पोर्ट को तो खेला करते थे। तो उससे ज्यादा मतलब शीशा देखने से इतना बुढ़ापा फील नहीं होता जितना स्पोर्ट्स देख के होता है। हाँ, और ये कि इसलिए क्रिकेट बहुत अच्छी है क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चे भी एंडरसन को देखेंगे। हाँ। तो अच्छा, मुझे हसन तुमने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल भेजा, उसमें जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म की फिगर अमाउंट लिखी हुई थी। वो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे रऊफ क्लासरा ने पाकिस्तानी करप्शन का कोई फिगर लिखा है। और वो तुमने उसके बाद बताया कि ये मतलब जो स्पोर्ट है ये कॉलेज है। yeah. ये मतलब
नेशनल लेवल पे भी नहीं है। तो कॉलेज आई थिंक एनसीडब्ल्यू का जो एनसीडब्ल्यू की एसईसी की अभी टीवी राइट्स डील जो साइन हुई है वो $7 अरब की। हाँ। तो उसके ऊपर खैर ये ओवर शोज बाय शोज हम डिटेल में बात करते रहेंगे, लेकिन मतलब कॉलेज स्पोर्ट की अभी अगस्त सितंबर में एनएफएल का सीजन भी शुरू होगा, कॉलेज फुटबॉल का भी होगा। आप लोगों के सवाल होंगे तो कर दीजिए कि यहाँ पे मैं 2-2.5 घंटे भी बोल सकता हूँ इस कॉलेज स्पोर्ट के ऊपर, लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ यही कहूंगा कि मैंने लास्ट शो पे आपने बात की तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं कॉलेज स्पोर्ट की हिस्ट्री से शुरू कर दूंगा, 20s में ये हुआ, 30s में ये हुआ, मैं आपको कुछ सिर्फ फिगर से समझा देता हूँ कि क्यों कॉलेज स्पोर्ट एक ऐसी चीज है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है तकरीबन 260-265 अरब डॉलर, जो जीडीपी नॉमिनल जो है, मतलब 300 बिलियन था पिछले साल, 2 में 260-265 तक आ गया। वो मैं पीपीपी पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ नॉमिनल जीडीपी पे बात करूंगा। अलाबामा का तकरीबन 250 अरब डॉलर है, और साउथ कैरोलिना की तकरीबन 265-270 के करीब है, यानी मोर और लेस दोनों की इकोनॉमीज का साइज पाकिस्तान जितना है। अलाबामा में एक भी प्रोफेशनल स्पोर्टिंग टीम नहीं है, हालांकि एनएचएल, एनबीए, एनएफएल, मेजर लीग बेसबॉल चारों की 30-30, 32-32 टीमें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और इतनी ज्यादा, मतलब कि उनकी मुख्तलिफ स्टेट्स में इतनी ज्यादा इकोनॉमिक पावर है कि साउथ कैरोलिना और अलाबामा दोनों में कोई प्रोफेशनल टीम तक नहीं है। तो आप खुद सोचो कि एक रियासत हो जिसकी इकोनॉमी का साइज पाकिस्तान जितना हो, और उसमें कोई भी प्रोफेशनल टीम ही ना हो जिसको वो सपोर्ट कर सके। उन्हें सपोर्ट करना साथ वाली रियासत की करेंगे, या कि कोई नेशनल, कोई लेकर्स या यांकीज टाइप कोई नेशनल टीम करेंगे, लेकिन अपनी उनकी कोई टीम ही नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में लोगों के पास पैसे भी हैं, लोगों के पास स्पोर्ट का इंटरेस्ट भी है, कहीं तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाना है, कहीं तो इंटरेस्ट शो करना है। तो अगर आप कॉलेज फुटबॉल को देखें, जो अमेरिकन फुटबॉल जो होती है, पिछले 8 सालों में क्लेमसन या अलाबामा हर साल फाइनल में पहुंची है। क्लेमसन जो है वो साउथ कैरोलिना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और अलाबामा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा, वो अलाबामा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इन द एब्सेंस ऑफ कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट, क्योंकि हिस्टोरिकली प्रोफेशनल स्पोर्ट बड़े शहरों तक ही महदूद थी, शिकागो, न्यूयॉर्क या नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट तक की थी। साउथ में या जो आपके जो प्लेन्स हैं उनमें प्रोफेशनल स्पोर्ट होती नहीं थी। कॉलेजेस होते थे, कॉलेजेस पे ही पैसा खर्चा जाता था, और वो फिर अब अगर आप अलाबामा के और वो जाके न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज को हरा रहा है, तो फिर वो अलहदा उसकी आपको सपोर्ट मिलती थी। तो वो एक पूरी तारीख है जो 100 साल से चल रही है। 1920 से अलाबामा की, जॉर्जिया की एक बड़ी हिस्ट्री रही है। उस पर डिटेल में जिसने सवाल पूछना पूछ ले, लेकिन जो मेन चीज है वो यही है कि एसेंशियली सप्लाई एंड डिमांड की बात है कि लोग हैं, पैसा है, उन्होंने स्पोर्ट देखनी है, उनके पास कुछ है नहीं करने को, तो वो कहाँ लगाएंगे? बस अपनी, और कुछ नहीं। जल्दी कॉलेज स्पोर्ट पे अपनी कॉलेज, जो आपकी यूनिवर्सिटी की टीम है, अलाबामा में तो सबसे बड़ा मुकाबला होता है वो है ऑबर्न वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा। उसके ऊपर यस की डॉक्यूमेंट्रियां आई हैं, मतलब जो वेस्ट अलाबामा की एक यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल अलाबामा की यूनिवर्सिटी है। तो उसका इक्विवेलेंट आप इस तरह देख लेंगे, पीएसएल में आप अगर 6 शहरों के, तो फिर तो आप भरपूर अपने शहर को सपोर्ट करते हैं। बट लेट्स से आप सियालकोट के हैं फॉर इंस्टेंस, या फैसलाबाद किया है, तो ठीक है, आप शोएब मलिक के लिए, शाहीन अफरीदी, बाबर, शादाब, इनमें से किसी के लिए एक टीम को सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन आप तक कभी भी वो लगाव नहीं होगा जो आपका फैसलाबाद वुल्व्स या सियालकोट स्टालियन, जो नेशनल टी20 की टीम होती थी, उनके साथ होता था। आप अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, आप अगर फैसलाबाद की टीम हॉकी का भी टूर्नामेंट खेलेगी, अगर हॉकी की आपकी लीग स्टार्ट होती है, तो फैसलाबाद में वो हॉकी की टीम को ज्यादा पजीराई मिलेगी कंपेयर टू इवन लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स या व्हाटएवर। तो वो बात है कि आपकी, और जो कि अगर आप यूरोपियन फुटबॉल में देखो, हर गांव, हर पिंड के अंदर उसका अपना क्लब होता है। तो नेवर माइंड। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। सो मसला ये है कि प्लेयर कहीं का भी हो, सियालकोट का हो, कराची का हो, फैसलाबाद का हो, अगर वो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी आया है तो हमने उसको इस्त्रियाँ लगाई हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अब से अगर आप लोग सवाल भेजना शुरू कर दें ना, तो वो फिर हमें ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बारे में बात करनी है। और ये ख़ास तौर पे अमेरिकन उसको लेके, मेरे ख्याल में अब इसको ना छोटा सा सेगमेंट हम बना लें हर शो के लिए, हाँ श्योर कि किसी ना किसी टीम या किसी ना किसी उसको लेके हम साथ में चलते रहे। तो यहाँ पर तो खैर अभी बड़ा टाइम लगेगा हमें फंड्स इकट्ठे करने के लिए, किसी भी स्पोर्ट के लिए। उस पे फंड्स की मैं वही बात कर रहा था, मैं कई दफा इकोनॉमाइज वगैरह या पाकिस्तान की और बात कर रहा था, तो अमाउंट्स आती हैं, तो उस पे एनसीडब्ल्यू जो उनकी नेशनल कलीजिएट एथलेटिक एसोसिएशन, जो बेसिकली सारे ये संभालती है, उसका पिछले साल का रेवेन्यू था $1.1 बिलियन।
तो मतलब इतने में तो यहाँ पे पूरी पूरी कॉम दे दें हम। जिन पैसों के लिए अभी हम IMF के पास गए हैं वो उनका बजट वो है। उन खिलाड़ियों का बजट है जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। अच्छा, तो आगे खुद ही अंदाजा कर लो। दिल खट्टा सही हो गया है शो के एंड में। लेकिन हम इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। सवाल भेजना मत भूलिएगा। अगली दफा मिलेंगे शो के टाइटल के साथ। थैंक यू। खुदा और दुआ हाफिज। करें संडे के, लेकिन मैं दुआओं की गेम संडे को सब अपने अपने मुसल्ले निकाल लें और बेशक मैच ना देखें, आपने मुसल्ले से नहीं उठना। ओके, खुदा हाफिज।